Good morning, everyone. So, as we were studying about chapter light, so we're gonna start with the rules of it. Okay. So, in this lecture, we shall study about the different rules for just drawing the ray diagrams. Okay. For obtaining the ray diagrams. Or just obtaining the images. Okay, in two types of mirrors, concave and convex mirror. So first of all, when we see about the ray diagrams, we have to just obtain certain rules. कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 रूल्स. ओके, कोई भी 2 रूल्स को हम यूज करके अपना रे डायग्राम बना सकते हैं. बेसिकली जितने भी रूल्स होते हैं वो हमारे होते हैं 4. देयर आर 4 रूल्स. ओके, रूल्स हमारे कितने हैं? 4. मिनिमम कितने रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं? दैट इज 2 फॉर ड्रॉइंग द इमेज. ओके, सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. ठीक है, होता है कर्वेचर इज द सेंटर जहां से भी वो ऑब्टेन हुआ है. राइट, एक्सिस वो लाइन से भी ये क्या करता है. अगर सपोज मैंने लिया ये कॉनकेव मतलब अंदर का ही इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन. राइट, तो एक्सिस वो पॉइंट है जहां ये एक मिरर सेंटर और ऑफ कर्वेचर मतलब उस सर्कल का पास होते हैं. राइट, एंड इसमें जो होता है एक रेडियस होता है, जो होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस. राइट, अब इसमें रेडियस को हम नहीं, बेसिकली जो रेडियस का दैट इज आर एफ. शो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन. ओके, दैट इज प्रिंसिपल लाइन. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पॉइंट होता है वो इसका पोल होता है, पोल ऑफ द मिरर. सो अगर हम बात करें कॉनकेव की, कॉनकेव का अंदर वाला सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डैश ऐसे बना देते हैं. ये हमारा क्या शो करता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा. राइट, इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं होता है. ये क्या है? ये डार्क साइड होती है जो जिसकी रिफ्लेक्शन होता है. कॉनकेव में क्या होता है? कोई भी लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आप एरो बनाओगे. सबसे पहले कहाँ से पास होता है? ये फोकस से. राइट, तो ये भी हमारा एक तरीके से पहला रूल है. अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल होना, मतलब ये जो लाइन होती है ये हमारी कौन सी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस. राइट, तो हमारा जो भी रे होती है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के. इज दैट क्लियर? तो जो भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो किससे पास करेगी? विथ फोकस. ठीक है, तो फोकस से पास करने का मतलब ये सारी लाइंस एक दूसरे पे क्या कर रही है? कन्वर्ज हो रही है. अगर मैं देखूँ इसी रे डायग्राम को, यू हैव टू मेक ऑल द रे डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ स्केल. यहाँ पे आई कांट यूज अ स्केल, बट आपको स्केल से ड्रॉ करना है. जितने सेंटीमीटर इसको रखोगे उतने ही सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से रखना. 1 सेंटीमीटर का रखना है, 2 सेंटीमीटर्स का. राइट, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन हो गई. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. थोड़ा पास कर दिया मैंने, थोड़ा सा दूर करना ताकि क्लियरली दिखाई दे. राइट, तो जो भी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से वो क्या करेगी? पास. सिमिलरली 2 रे चाहिए होती है. मैंने बोला 2 रूल्स चाहिए होते हैं. एटलीस्ट यू हैव टू टेक 2 रे डायग्राम्स. 2 रूल्स को यूज करके 2 रे चाहिए होती हैं जो इस रूल्स को क्या करे? सेटिस्फाई. अब नीचे वाली रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास करेगी? फोकस से. ठीक है, तो ये जो इसका मीटिंग पॉइंट होता है ये इसका क्या होता है? फोकस. राइट, तो
कॉनकेव जो भी होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जिंग मिरर्स। तो जो भी कॉनकेव होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, राइट। सारे एक पॉइंट पे क्या करते हैं, कन्वर्ज या फिर मीट करते हैं। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, मीट एट वन पॉइंट, राइट। वेयर एज कॉन्वेक्स हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग। प्रिंसिपल एक्सिस यही रहेगा सेम, बट बाहर की साइड से ये करता है रिफ्लेक्ट, तो अंदर की साइड को इसको रिफ्लेक्ट वो बना देंगे हम, राइट। अब इसके बाद इसका जो भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा जहां से निकला है, ये फोकस, ये एफ, ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। इसको सी कर लेना, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज होने की वजह से बाहर गया, बट मीट कहाँ करेगा, एट फोकस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ, रे आई, यहाँ से हिट किया उसने, बाहर निकल गई, क्योंकि ये कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग, बट ये पीछे जाके कहाँ से मीट करी, एट फोकस पे, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अगेन फोकस, ठीक है। ये हमारे कौन से लेंसेज मिरर्स होते हैं, ये हमारे होते हैं डाइवर्जिंग, ये हमारे होते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो हमारे डाइवर्जिंग होते हैं, मतलब बाहर, जैसे हेडलाइट्स होती है हमारे व्हीकल्स की। कन्वर्जिंग क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे जो हमारे मीट करे। तो कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग मिरर्स, ये होता है हमारा डाइवर्जिंग। इसमें हमारे 4 रूल्स होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 2 रूल्स हमें चाहिए होते हैं कोई भी रे डायग्राम को बनाने के लिए, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे केसेस कॉनकेव के, फिर हम देखेंगे केसेस कॉन्वेक्स के। अब केसेस डिस्कस करने से पहले एक लाइन बनाएंगे हम, एक हमारा जो भी टाइप का हम मिरर ले रहे हैं उसको लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बना होता है एफ, वेयर एज एफ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2r इज इक्वल टू एफ रिलेशन होता है। ये हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलरेडी नोट्स में है, यू कैन जस्ट राइट डाउन फ्रॉम देयर। एंड कॉपी पे आपको नोट्स के अलावा ये सारे रूल्स को लिखना है। रूल 4 होते हैं विद प्रॉपर रे डायग्राम पेंसिल से पूरा आपको शो करना है एरोस के थ्रू, कहाँ से रेट्स पास हो रही है और कहाँ से वो वापस बाहर निकल रही है, राइट। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हमारे रूल्स को। सबसे पहले हम रूल देखेंगे फर्स्ट वन। आई एम क्लियरिंग अप द स्क्रीन, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने रूल 1, राइट। तो रूल 1 हमारा क्या है, कोई भी सपोज ये मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा बेसिकली पोल होता है जिसको लिखे ना। एनी रे पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो किस में से पास होगी, इट विल ऑलवेज पास टू द फोकस। कभी भी कोई भी रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से निकलेगी, ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ठीक है। कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे इसने हिट किया क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जैसे ही यहाँ पे हिट किया वो किस में से पास होती है, फोकस से। ये एग्जैक्टली मीट करना चाहिए स्केल से आप प्लॉट करोगे, ठीक है। तो जब भी वो बाहर निकलेगी तो वो किस में से बाहर निकलती है, फोकस से, राइट। ये है हमारा फर्स्ट रूल। और अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में, दैट इज कॉन्वेक्स में, तो उसमें भी लाइन वैसे ही बनाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सर्कल हमेशा ऐसे ही होगा, उल्टा तो सर्कल होगा नहीं, तो ऑफ कोर्स इसका क्या होगा,
एफ इधर, सी इधर, लाइन इधर, तो कभी भी पैरेलल होगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्योंकि ये इसका बाहर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट ये कहाँ से पास होती है, पीछे जाके आप मीट कराओगे एट फोकस, राइट। तो ये था हमारा कौन सा केस, कॉनकेव का। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का, राइट। तो हमेशा रूल हमारा क्या कहता है, पहला वाला, कि कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पास हो तो किस में से पास होती है, पैरेलल लाइन अगर कोई भी पास हो रही है तो वो पास किससे करेगी, इमर्ज किससे करेगी, बाहर किससे निकलेगी, विथ फोकस। अगर हम बात करें नेक्स्ट केस कॉन्वेक्स की, तो ये इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड, तो ये बाहर ही डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है तो बाहर निकलेगी, बट इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे डॉटेड लाइन से, तो मीट कहाँ पे कराओगे, हमेशा एट द फोकस, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल जिसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ओके। सेकेंड वाला रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल, कभी भी कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होगी तो उसी से ही वापस जाएगी, राइट। तो आई एम अगेन जस्ट रबिंग दिस पार्ट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा फोकस, राइट। सेकेंड हमारा रूल क्या होता है, सेकेंड हमारा रूल होता है, दैट इज आवर रूल टू, अगेन आपको रे डायग्राम बनाना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है, एक सीधी लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है। तो कभी भी कोई भी रे, ये पूरा ऐसे नीचे तक आएगा, राइट। कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये इतना डार्क मत करना, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, रफली मैं बना रही हूँ, दैट्स वाई। कभी भी इसमें से पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस भी किसी से किधर से जाएगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे हमेशा किस में से पास होती है, passes center of curvature itself। कोई भी रे passing through the center of curvature, that is C, always pass through center of curvature itself, दोनों ही लेंसेज में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कॉन्वेक्स की, तो सपोज करो ये कोई भी रे ऐसे है, तो ये मीट कहाँ करेगी, एट बैकवर्ड डायरेक्शन सी, यहाँ से पास होगा और यहीं से वापस जाएगी। इज दैट क्लियर? ये लेंस हमारा कौन सा होता है, ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है, कॉनकेव मिरर है, सॉरी लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर। अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो मिरर पे, ठीक है। जो इसकी सेकेंड यूनिट है उस पर हम लेंसेज पढ़ेंगे। रूल्स लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अगर मिरर समझ में आए तो लेंसेज भी समझ में आ जाएंगे। डोंट गेट कंफ्यूज अमंग द मिरर एंड लेंस। मिरर ऐसे बनता है और लेंस हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू। दोनों लेंसेज को जो भी जहाँ से भी हम लेंस बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को जब ज्वाइन करते हैं, आइदर ज्वाइनिंग हमारी हो कॉनकेव बनाने के लिए या कॉन्वेक्स के लिए, तब हम लेंस का यूज करते हैं। मिरर हमारे सिंपल से कट आउट होते हैं, ओके। तो पहला था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पास होगा फोकस से। सेकंड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होती है तो वो उसी से वापस बाहर निकलेगी, राइट। कॉनकेव मिरर है ये, और ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, राइट। बाकी रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, ये मैंने नोट्स में और पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम्स, ओके। जितने भी केसेस होते हैं, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के, 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट, इन द नेक्स्ट। तो हमारा ये हो गया पहला केस। अब नेचर ऑफ मिरर आपको पता ही है किस टाइप का होता है, नेचर में क्या क्या आता है,
रियल आएगा, और रियल मतलब सीधा, इरेक्ट। रियल के साथ हमेशा इरेक्ट होती है इमेज। जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो उसको हम कहते हैं रियल। सेकेंड वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो। एंड सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी, राइट, और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। रियल हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, जैसे कैमरे के रील्स होती है, हमेशा उल्टी होती है और स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। तो ये इसका नेचर है, ये भी आप लिखोगे। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना भी ले रहे हो, सपोज ये हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, मान लिया ए बी सीधा, जो भी इमेज बनेगी, रियल के केस में इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, तो हम लिख देते हैं इसको ए डैश बी डैश, राइट। अब इसमें से जो भी हम पॉइंट, जहाँ से भी ये सोर्स है, जहाँ से लाइट जा रही है, उसमें से ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जब इसकी बनती है तो हम ये देखते हैं कि इमेज से इसका साइज कैसा है, इनलार्ज है, स्मॉल है, डिमिनिश है, और पोजीशन कहाँ पे बनी है उस इमेज की। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने होते हैं वाइल ड्राइंग द रे डायग्राम्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। फिलहाल हमारा रूल 1 था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो एज इट इज वहीं से वापस जाएगा। अब हमारा था थर्ड रूल, वो भी यही है कि अगर कोई पहले वाले का उल्टा, फोकस से कोई रे पास होती है तो पास किससे करेगी वो, प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट। तो हम अभी इसको डिस्कस करते हैं, जो हमारा थर्ड रूल है, ओके। जो हमारा थर्ड रूल है वो ये है, कभी भी रे, सपोज दैट कोई भी रे अगर पास कर रही है किसमें से, फोकस से, राइट। ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सीधी बनाना, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बट रिमेम्बर दैट कोई भी रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस, फोकस यानी एफ, ऑलवेज कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट। is always passes parallel to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये यहाँ से निकली है तो बाहर कैसे जाएगी, ऐसे, राइट। तो कोई भी रे पासिंग टू द फोकस विल ऑलवेज पासिस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सपोज ये बात अगर हम कॉनकेव में देख रहे हैं, राइट, कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं, कभी भी रे अगर हमारी फोकस से पास होती है, ठीक है, तो वो किसके पैरेलल निकलेगी बाहर, प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। ये वे रे पास हुई फोकस से, राइट, एक ही बार एरो बनाओगे, जैसे ही इसने इसको यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये पैरेलल किसके पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। इसी तरीके से हम देख सकते हैं किस केस में, हमारा कॉन्वेक्स में, इसका फोकस जैसे मैंने बोला एफ, इसका फोकस हमारा सी। इसमें हमारी क्या होती है, बेसिकली हमारी डॉटेड लाइन होती है, ये सपोज करो कि ऐसे रे गई, फोकस कहाँ होगा इसका, इधर, राइट। पैरेलल किसके पास करेगा, ये हमारे यहीं से ही हिट करके पैरेलल किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से फोकस पे मिला, एंड पैरेलल क्या है इसके, प्रिंसिपल एक्सिस ये, तो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल किसके हो जाएगा, ये पास किससे करेगा,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा केस था हमारा? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका जो भी हमारा होता है वो हमारी अंदर की साइड पे है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोकस हमारा ये था, सेंटर कर्वेचर हमारा ये था। इसमें डिस्टेंस इक्वल ही रखना, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, राइट। तो फोकस से पास करने के लिए इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा, बट ये इसने हिट किया, बट ये पास कैसे होगा? बाहर की साइड, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आर 3 रूल्स। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगा बाहर। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। लास्ट है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा रूल है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 2। लास्ट रूल इज एंगल इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। दिस इज आवर 4th रूल। इसको हम कम ही यूज करते हैं बेसिकली, बट कुछ केसेस में यू शुड नो देयर आर 4 केसेस। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इस एंगल पे कोई गया है, सपोज करो एंगल आई, तो बाहर निकलेगा। आपको पता है इंसिडेंट रे किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ से पास करने वाला हमेशा कहाँ से पास होगा? इधर से, राइट। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे मान लिया ए है, ये मान लिया बाहर निकलने वाली बी। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता, ठीक है। एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। सिमिलरली ऐसे ही ये बाहर की साइड पे बनेगा। अगर मैंने बनाया किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो इधर, तो ये पास होगा बिल्कुल इसके पैरेलल। सपोज करो ये पॉइंट है एंगल आई, तो ये यहाँ से पास होगा एंगल आर। इंसिडेंट किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, राइट। ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये है कॉन्वेक्स। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट रे किसके पैरेलल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो दीज आर द 4 रूल्स। नाउ जो भी हमारे केसेस हैं, द रे डायग्राम्स, वी विल बी प्रैक्टिसिंग द फॉर्मेशन and their cases in our next turn, right? So that's all for today. I hope this part is being clear. अब जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कुछ रे डायग्राम से। अपनी कॉपीज में पेंसिल और ये सब लेना, केसेस के रे डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे अपने लाइव टर्न पे। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव और कौन सा साइन कन्वेंशन क्या होता है मिरर के केसेस में, और उसका मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। देन उसका जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमारा कम से कम, आई होप सो नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड देन विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसका हमने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक ही दिया है मैंने, ओके। तो ये पार्ट हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टर्न पे। That's all for today. Thank you.